एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा है सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको कराएंगे जो क्लास 10th का क्षितिज भाग 2 में चैप्टर नंबर 7 नेताजी का चश्मा। ये चैप्टर का एक्सप्लेन करवाया पिछली वीडियो में, नेताजी का चश्मा। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे इसके वर्ड मीनिंग एंड और इसके क्वेश्चन आंसर बताएंगे आपको, ठीक है। तो पीछे एक्सप्लेन कर रखा है, पूरा चैप्टर बहुत ही अच्छे से कर रखा है। आप उसको ज़रा ध्यान से देखिए बेटा और सुनिए, उसको समझिए और क्वेश्चनों के आंसर कोशिश करिए कितने समझ में आते हैं। आप सुनने के बाद ये देखा करो मुझे क्वेश्चन कितने आ गए हैं, यानी उससे पता चलेगा चैप्टर आपको कितना समझ में आ गया है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चन तो आ ही गए, याद ही हो जाते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन भी ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, इसमें छोटे ही हैं, तो सभी बच्चे उसको ध्यान से समझा करो और ये देखा करो ये क्वेश्चन हाँ मुझे आ गया है, तो पता चलता है आपने कितना समझा। ओके, तो सबसे पहले शब्दार्थ करेंगे इसके। सबसे पहले है ओपन एयर सिनेमा घर। ओपन एयर सिनेमा घर, बिना छत का सिनेमा घर। ओपन मतलब खुला, ठीक है। ऊहा पोह होता है द्विधा में। ऊहा पोह मीन्स क्या होता है? द्विधा। कौतुक भरी होता है रहस्य भरी। कौतुक भरी निगाहों से, वो आँखों से, ऐसे था ना। आइडिया मतलब होता है विचार। कत्था होता है पान में लगाने वाला गहरा भूरा पदार्थ। कत्था शब्द होता है जो पान में लगाकर खाते हैं। और द्रवित होता है पिघलना। प्रफुल्लितता होता है खुशी के समान, खुशी का समान समाना, खुशी से समाना। भावुक होता है कोमल। भावुक मीन्स कोमल भावनाओं वाला। आँख भर आना रोना। अधिकांश मीन्स होता है अधिकतर। नमस्तक मीन्स होता है सिर झुकाना। समक्ष होता है सामने। रियल मीन्स होता है वास्तविक। और असुविधा होता है परेशानी। प्रयास होता है कोशिश। एंड सामान्य होता है आम। प्रतिष्ठित होता है स्थापित, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा। देखो मैं आपको समझाऊंगी, आपको उसी समय याद हो जानी चाहिए बेटा, तब तो फ़ायदा है पढ़ाने का, वरना फिर क्यों फिर यूट्यूब से पढ़ना। सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? चश्मा वाला सेनानी नहीं था, कोई भी स्वतंत्रता सेनानी नहीं था, तो फिर भी उसको लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि कैप्टन तो आर्मी में उसको जब रैंक बढ़ता है तो कैप्टन के पोस्ट होती है, उस पर लोग काम करते हैं, तो उसको कैप्टन कहते हैं। तो निश्चय से चश्मा वाला सेनानी नहीं था। निश्चय ही चश्मा वाला सेनानी नहीं था। वह शरीर से कमज़ोर और बूढ़ा था, लेकिन उसमें देशभक्ति की भावना प्रबल थी, ठीक है। चश्मे वाले का सारे बताना है। चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वह बहुत बूढ़ा था और कमज़ोर था, लेकिन उसके मन में देशभक्ति की भावना बहुत ज़्यादा थी, बहुत प्रबल थी। सुभाष चंद्र की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, इसलिए वह अपने पास से एक चश्मा मूर्ति को आंखों पर लगा देता था। उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। तो उसको क्यों कहते थे लोग? उसकी देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। चश्मे वाला सेनानी नहीं था, वह शरीर से बहुत कमज़ोर था, बूढ़ा था, लेकिन उसके दिल में देशभक्ति बहुत ज़्यादा थी। और सुभाष चंद्र को बिना चश्मे के मूर्ति देखने के बाद उसके मन को बहुत दुख हुआ और उसने अपने चश्मों में से एक चश्मा उठाया और उसकी मूर्ति पर लगा दिया। इसकी इस देशभक्ति की भावना को देखकर लोग उसे कैप्टन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। तो इसमें क्या बताया बेटा कि हवलदार साहब ने, जैसे उसको पता चला कि वो कैप्टन मर गया है, तो उसने अगले दिन उसको बहुत दुख हुआ और उसने गाड़ी न रोकने के लिए कहा और बोला कि ड्राइवर से गाड़ी को सीधे ले जाओ, कस्बे में उस मूर्ति की तरफ नहीं ले जाना। तो हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? तो इसमें वो उसकी मृत्यु हो गई थी ना कैप्टन की, वही बताना है। तो हवलदार साहब पहले मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि कैप्टन की मृत्यु हो गई थी। अब उस कस्बे में सुभाष चंद्र को बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई नहीं था। अब पहले वो चश्मे बदलता रहता था अच्छे अच्छे, लेकिन अब उस मूर्ति पर चश्मा लगा पहनाने वाला कोई भी नहीं बचा था। सेकंड क्वेश्चन है, मूर्ति पर सरकंडे को चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर क्या था? उसने देखा कि सरकंडा लगा हुआ है, सरकंडे की चश्मा लगी हुई है, तो उसको इससे क्या उम्मीद जागी उसके दिल में?
साहब की, हवलदार साहब की। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है, मूर्ति पर जो सरकंडा के चश्मा लगा हुआ था वह यह उम्मीद जगाता है कि भारत भूमि आज भी देशभक्ति से शून्य नहीं है, भारत भूमि में आज भी देशभक्त हैं। यदि चश्मे बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग इस दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आज भी लोगों में देशभक्ति की भावना है। मतलब अगर कैप्टन नहीं रहा तो चश्मा बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा तो भी लोग इस दायित्व को निर्वाह कर सकते हैं। सरकंडे का चश्मा निश्चित ही किसी बच्चे ने बनाया होगा। जो सरकंडे का चश्मा था वो निश्चय किसी बच्चे ने बनाया होगा, जो यह सिद्ध करता है कि हमारी जो भावी पीढ़ी, हमारी जो नई पीढ़ी है वो राष्ट्रीय चेतना के प्रति सजग है। ठीक है, तो इसमें यही दिखाना आपको, जो वो नहीं रहा, चश्मा बेचने वाला कैप्टन नहीं रहा तो इसका दायित्व, तो लोग इसका अन्य लोग भी इसके दायित्व को पूरा कर रहे हैं। सरकंडे का चश्मा लगाना ये बच्चे ने बनाया होगा, इससे यह सिद्ध करता है कि जो हमारे जो बच्चे हैं, नई पीढ़ी है, वो देश के लिए सजग है, जागरूक है। अगला थर्ड पॉइंट है इसका, ये यहाँ देखिए, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे। हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। तो यहाँ पर हमने क्या बताना है कि हवलदार साहब को सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी। हवलदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी छोटी बात नहीं थी, उसके लिए यह बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। उनके मन में यह आशा जगी कि देश के प्रत्येक कस्बे में आज भी देशभक्ति जीवित है। यही नहीं, देश की नई पीढ़ी भी इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। इसमें वही पॉइंट देना है कि यह उसके लिए छोटी चश्मा लगाने की छोटी बात नहीं थी। उसको लगाता कोई चश्मा नहीं लगाएगा, लेकिन मन में उसकी आशा जगी कि प्रत्येक देश का जो कस्बे में सभी लोग आज भी देशभक्ति की भावना लोगों में जिंदा है। उसको बहुत ही अच्छा लगा और उसने ये देखा कि देश में नई पीढ़ी इस दायित्व को संभालने के लिए तैयार है। देश की नई पीढ़ी इस चीज़ों में बड़ी ही जागरूक है। ये उसको बहुत अच्छा लगा क्योंकि वो बच्चे ने काम किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आज से स्पष्ट करिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ छोड़ देने वाले लोगों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। तो इसमें बेटा हम कैसे लिखेंगे, देखिए, चश्मा बेचने वाले कैप्टन की मौत का समाचार सुनकर हवलदार साहब उदास हो गए। जैसे उसको पता चला कि कैप्टन साहब की मृत्यु हो गई है तो वो बहुत ही उदास हो गए और वे सोचने लगे कि कैप्टन जो देश के लिए अपने घर परिवार, उसने सोचा कि हवलदार साहब ने कि जो कैप्टन है वो अपने देश के लिए घर परिवार, यौवन, अपने जनजीवन को ही न्यौछावर कर देते हैं, प्राय छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्वयं को बेच देते हैं। देखिए यहाँ से ये लाइन छूट गई बेटा। वे सोचने लगे कि कैप्टन जैसे लोग देश के लिए आशा की किरण के समान हैं। ठीक है, जो कैप्टन जैसे लोग हैं वो देश के लिए आशा की किरण है, उनमें देशभक्ति की भावना बहुत थी। अन्यथा हमारी कौम उन लोगों पर मजाक उड़ाती है, लेकिन कुछ लोग हैं हमारे देश में, हमारे भारत में, कि उन लोगों का मजाक उड़ाती है जो लोग देश के लिए अपने घर परिवार, अपने यौवन और अपने जीवन को ही न्यौछावर कर देते हैं तो उन पर लोग हंसते हैं, प्राय छोटे से स्वार्थ को पूरा करने के लिए स्वयं को बेच देते हैं। ऐसे लोगों में न तो स्वाभिमान है, लेकिन हमारे देश में जो लोग छोटे छोटे स्वार्थों को पूरा करने के लिए स्वयं को बेच देते हैं, ऐसे लोगों में न तो स्वाभिमान होता है और न ही देश के लिए प्रेम होता है। अतः उसको जो कैप्टन था उसको देश के लिए बहुत प्रेम था, इसलिए वो बार बार उस पर चश्मा लगाता था, लेकिन लोग उस पर हंसते थे। तो ऐसे लोगों का न स्वाभिमान होता है और न देश के लिए प्रेम होता है। अतः इस प्रकार के लोग देश का उद्धार नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कर दिए। यानी कि पान वाला कैसा था, कैसा दिखता था, कैसा वो स्वभाव था, ये सब उसको जो चैप्टर में आया था ना, सेम वो बहुत मोटा था, उसके दांत पान खाने की वजह से लाल हो गए थे, उसकी दोंद हिलती थी, वही सब बताना है। देखो, पान वाले की दुकान पर पान थे,
पान वाले की दुकान पर पान थे और उसका मुख भी पान से भरा रहता था। वो हमेशा पान खाता रहता था, ज़्यादातर पान सबको खिलाता भी था और मुख में अपने भी डाल लेता था। वह मुख से बात नहीं कर सकता था, इसलिए जब कोई उससे बात पूछी जाती थी तो पहले वह पीछे मुड़कर पान थूकता और फिर बात करता था। यानी कि पान भी बेचता था और पान खुद भी बहुत खाता था। उससे बात नहीं की जाती क्योंकि उसके मुंह में हमेशा पान लगा रहता था। जब कोई उससे बात पूछता तो वो पहले पान को थूकता था, फिर बात करता था। वह स्वभाव से बड़ा ही रसिया, हंसोड़ा, मजाकिया था। ठीक है, रसिया मतलब रसीला, हंसोड़ा मतलब हंसने वाला, मजाक करने वाला। शरीर का मोटा होने के कारण उसकी तोंद निकली रहती थी और जब भी वह हंसता तो तोंद उसकी हिलने लग जाती थी। शरीर से बहुत मोटा था और हंसोकड़ा था, हंसता रहता था और उसकी तोंद जब हंसता था तो हिलने लग जाती थी। और पान खाने के कारण उसके उसके दांत लाल काले दांत थे, खिल उठते थे। ठीक है, दांत लाल काले दिखाने उसमें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी। यानी कि पान वाले ने कहा, जब साहब ने पूछा तो पान वाले ने कहा कि वो तो पागल है पागल, वो क्या फौज में जाएगा। तो जब उसने कहा तो उसको बहुत बुरा लगा। तो आप इसके बारे में क्या इसकी प्रतिक्रिया देते हैं। तो पान वाले को यह टिप्पणी सर्वथा अनुचित है। पान वाले के ऐसा नहीं करना चाहिए, उसकी जो सर्वथा टिप्पणी है वो गलत है। उसे तो चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए था कि उसके अंदर इतनी तो देशभक्ति थी। उसके सुभाष चंद्र बोस की उसके ऊपर चश्मा नहीं था तो वो चश्मा लगाता था, उसके अंदर देशभक्ति की भावना थी, उसका उसे कदर करनी चाहिए थी। उसे तो चश्मे वाले कैप्टन की भावना का सम्मान करना चाहिए था क्योंकि वह सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था। वो देशभक्त था इसलिए वो उसकी सुभाष चंद्र की मूर्ति पर अपनी ओर से चश्मा लगाता था। चश्मे के बिना उसे नेताजी की मूर्ति अधूरी से लगती थी। उसकी यह भावना उसकी देशभक्ति को प्रकट करती थी। निश्चय से कैप्टन के बारे में पान वाले का उपयुक्त कथन दुर्भाग्यपूर्ण है। उसको पान वाले को उसके बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए था बिल्कुल भी।